नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आपका रैंकर्स अड्डा पे। आज हम लोग का ये परसेंटेज का क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम टाइप 4 देखेंगे। आज हम देखेंगे सक्सेसिव मेथड, जिसका कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है एग्ज़ाम में। ये सक्सेसिव आपको हर जगह पे काम देगा। परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, एसआई सीआई में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। कोई बोल देता है मेरा बैंक में पहले साल ब्याज 5% मिला, दूसरे साल 10% मिला, तो ओवरऑल हमको कितना इंटरेस्ट मिला। इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। कभी कभी हम लोग देखते हैं जैसे बैंक में फर्स्ट ईयर हमको 10% प्रॉफिट देता है, सेकेंड ईयर 10% लॉस देता है। कोई भी शेयर मार्केट में जैसे हम कोई स्टॉक लिए, ठीक है, और फिर इसका यूज आपको जैसे कभी कभी हम लोग जाते हैं मॉल वगैरह, तो वहाँ देखते हैं लिखा हुआ 50% डिस्काउंट प्लस 50%। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें 100% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। और फिर चलिए आगे, बाकी हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। बहुत लोग इसको ए बी रूल से निकालते हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं। टाइप नंबर आज हमारा ये क्लास का 4 है। चलिए देखते हैं टाइप 4। ओके, टाइप 4 है हमारा। जैसे फॉर्मूला लिख रहे हैं, मगर हम इसका कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बस जानकारी के लिए बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हमको बोल दिया कि 10% प्रॉफिट। मान लिया जाए क्वेश्चन हमारा इस टाइप से है कि पहले महीना या पहले साल मेरा वजन 10% इंक्रीज हुआ, यानी बढ़ा। दूसरे महीना हमारा 20% बढ़ा। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। और अगर क्वेश्चन बना कि पहले साल हमारा वजन 10 नहीं लेते हैं, पहले साल 10x% घट गया, दूसरे साल भी हमारा y% घट गया, तो ओवरऑल हमारा कितना वजन घटा, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब मान लिया जाए एक और टाइप हो गया कि पहले वर्ष हमारा वजन 10% बढ़ गया या x% बढ़ गया है, दूसरे साल हमारा y% कम हो गया है, तो ओवरऑल क्या हमारा वजन बढ़ा या घटा है देखते हैं। तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। फिर अगर पहले साल बोल दे x% घट गया, दूसरे साल y% बढ़ गया, तो हमारा ओवरऑल वजन क्या होगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन ये चारों फॉर्मूला का यूज हम नहीं करेंगे कहीं भी, क्योंकि इतना याद रखना और इतना समय हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है। चलिए हम लोग पहले कुछ थ्योरी देखते हैं कि कैसे निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे। उस क्वेश्चन को आप लोग खुद से पहले अटेम्प्ट कीजिएगा, तो थ्योरी को आप लोग पहले ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। मान लीजिए क्वेश्चन है कि पहले 4% इंक्रीज हुआ है, ठीक है, फिर 5% इंक्रीज हुआ है। अब इसको एक बार हम लोग पहले फॉर्मूलास भी देख लेते जो हम लोग बनाए थे, फर्स्ट लिखे थे। क्या था, जब दोनों इंक्रीज हो तो 4 यानी x प्लस वाई यानी 5 प्लस एक्स वाई 4 × 5/100, ठीक है। और ये 5 चौक 20, नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर भी नीचे जितना जीरो रहेगा ऊपर उतना डिजिट के बाद जाकर पॉइंट लग जाता है, यानी इसको अगर हम काटते हैं तो कितने बार कट जाएगा, 0.20, 5 4 9 और प्लस 0.2। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। करना कैसे है वो देखते हैं, ये बस हम फॉर्मूला पे चेक कर रहे थे, ठीक है। एक सेकंड देखते हैं उसको करना कैसे है। देखिए करना कैसे है ना, कि सबसे पहले तो हम जो भी दिया हुआ है, दोनों अगर इंक्रीज है तो एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिए, कितना हो गया, 5 चौक 20, 20 लिख लिए। अच्छा,
मतलब देखिए होता क्या है ना, दशमलव के बाद हमें 2 डिजिट रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा लेंगे, 5 4 9, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हम मान लिया 6% इंक्रीज हुआ है, मेरे वजन में 6% इंक्रीज हुआ है, अगले अगले साल हमारे वजन में 7% का इंक्रीज हुआ है, तो 6 सत्ते 42, ओके, दस पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 6 और 6 12 1 13, यानी ओवरऑल हमारा कितना वजन बढ़ गया है, 13.42, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे एग्जांपल, उसके बाद सीधे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? मान लिया जाए एक लेते ही है 10%, कोई किसी वस्तु पे 10% का मतलब उसके दाम में 10% का इंक्रीज हुआ है, फिर उसके दाम में दोबारा 5% का इंक्रीज हुआ है, तो ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है? देखते हैं क्या हो जाएगा। 10 पचे 50 दशमलव 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, ओके, यही आंसर आएगा। अगर हम उससे भी निकाले तो 10 प्लस 5 प्लस 10 गुणे 5 बाय 100, ठीक है? एक सेकेंड, ठीक है, ये हो जाएगा 2 1/2, ठीक है? ये कितना हो गया 1/2 को ही ना हम 0.5 बोलेंगे, 10 5 15, 15 में इधर 0.5 तो 15, ये सेम आंसर है, ठीक है? चलिए अब आते हैं सीधा हम लोग क्वेश्चन पे। चलिए ये है हमारा 20 क्वेश्चन, ठीक है? सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है और बाद में देखना है कि कितना सही हुआ है, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि सारा सही ही होगा, और किसी का सारा सही होगा तो हमें बताइएगा कमेंट में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई, 5 और 8 कितना होगा 15 40, 40 लिख दिए, पीछे से 2 डिजिट का पॉइंट लगा दिए, 8 5 13 हो गया आंसर। दूसरा 10 गुणा 15, 10 गुणा 15 कितना होगा 150, 150। अब हमको तो इधर से एक 2 डिजिट के बाद पॉइंट रखना है, तो यहाँ पॉइंट लगा दिए, कितना हो गया 15 और 10 25, 25 और एक ये जो है ये कितना हो जाएगा 26, ठीक है? आगे देखते हैं इसका कितना होगा 25 25 5 5 10 10 25। अब थोड़ा हम स्पीड में करते हैं, ठीक है? पहले दोनों गुना कर दिए 25, पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए, फिर दोनों को एक बार जोड़ दिए। अब 10 गुणा 20 कितना होगा 200, 200 का डबल जीरो इधर होगा, डबल जीरो और 2 इधर हो जाएगा, 20 और 10 30 2 32, यानी 32% होता है इसका, ठीक है? क्योंकि पॉइंट के बाद डबल जीरो तो कोई वैल्यू नहीं। चलो ये आप इतना समझ जाना कि वहां पे परसेंटेज है, ठीक है? आगे देखते हैं 20 गुणा 30 कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 6 0 0, यानी 600, तो इधर डबल जीरो रहेगा, हाथ में 6 30 20 50 50 6 56%, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताओ जल्दी, कितना है 30 और 40, 4 तिया 12, 1200 का डबल जीरो इधर, 30 और 40 कितना हो जाएगा 70, 70 में 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 82, ओके? 25 गुणा 20 कितना हो जाएगा 25 गुणा 2 50 और एक जीरो, यानी 500, 500 का डबल जीरो आ जाएगा, हाथ में कितना बचेगा पॉइंट के इधर 5 25 और 20 कितना हो गया 45, 45 और 5 50%, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सब सही हो रहा होगा, ठीक है? अब देखते हैं ये 35 गुणा 20, तो 35 गुणा 2 तो आपको पता होगा 70, 70 में एक जीरो करेंगे 700, 700 का डबल जीरो इधर, पॉइंट इधर लगेगा तो 7 कैरी रहेगा हमारा हाथ में, ठीक है? तो 30 और 20 50, 50 और 5
55, 55 हाथ में कितना था 7, 55 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 62 यानी 62%। ओके, आगे देखते हैं हम। अब देखिए ये है 14 और 12। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा 14 गुणा 12 तो थोड़ा यहाँ दिक्कत हो रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 14 को 12 को आप मान लो 10 और 2। ठीक है, जैसे यहाँ 12 को आप मान लो 10 और 2, तो 14 को तो आप गुणा कर सकते हैं ना। 14 को 10 से गुणा कीजिए तो कितना होगा 140। 14 को 2 से कीजिए कितना होगा 28। तो इतना आप मन में जोड़ लिया कीजिए। 140 में 28 है ना, 28। तो 140 में पहले हम 20 जोड़ेंगे कितना हो जाए 160। 160 में हम फिर 8 जोड़ देंगे कितना हो जाए 168। तो 68 इधर हो जाएगा, पॉइंट के इधर एक है। हाँ, अभी फिलहाल रहने देते हैं। अब दोनों को जोड़ते हैं, 12 12 24 एक 25 26 एक 27, 27.68। इसको अगर ए बी रूल से करने जाइएगा तो आपका दिमाग खराब बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप बेहतर रहेगा सक्सेसिव लगाइए, इसे सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। अच्छा एक बात और, देखिए इसमें हम 3 टाइप का पढ़ेंगे। अभी हम टोटल दोनों साइड इंक्रीज देख रहे हैं, फिर देखेंगे दोनों साइड डिक्रीज। जैसे कि पहले किसी चीज का मूल्य 10% गिरा, फिर 20% गिरा, या तो ऐसे बोल सकते हैं पहले कोई वस्तु को बेचने पे हमको 5% का लॉस हुआ, फिर उसी वस्तु को दोबारा बेचे तो हमको 10% का फिर से लॉस हो गया। या बैंक में कोई शेयर 5% पहले साल गिरा, दूसरे साल फिर 25% गिरा। ठीक है, फिर तीसरे टाइप में ये पहला टाइप सक्सेसिव का। फिर दूसरा टाइप में हम वो देखेंगे डिक्रीज डिक्रीज, फिर देखेंगे इंक्रीज डिक्रीज। पहले उठ गया शेयर फिर गिर गया, या पहले कोई चीज का दाम इंक्रीज हुआ, मान लिया पहले साल 10% बढ़ गया, दूसरे साल 10% घट गया, या पहले साल 25% बढ़ गया, दूसरे साल 30% घट गया। ठीक है, चलो तो आगे हम करते हैं क्वेश्चन। 15 गुना 12 बहुत इजी है, 180। 15 गुना 10 150, 15 गुना 2 30। 150 में 30 जोड़ेंगे तो 180, 180 का 80 इधर, फिर दशमलव लगा देंगे हाथ में। 12 12 24, 24 3 27, 27 1 28, कितना हो जाएगा 28.80%। कितना हो गया 28.80%। ठीक है, आगे कितना है ये तो आप लोग भी बता दो। 15 और 8, 15 8 20 से, यानी कि 20 इधर और दशमलव यहाँ एक। 15 और 8 कितना हो जाएगा 23। ओके, क्योंकि 15 5 20 और इधर 3 23, इधर था 1 23 1 24। ठीक है, कितना हो गया 24.20। आगे देखते हैं 16 गुना 13, आराम से कीजिए। 16 गुना 10 160 और 16 गुना 3 कितना होगा 48। 16 32 16 48। अब 160 में 48 जोड़ना है। 48 क्या होता है 40 और 8, तो 160 में पहले 40 जोड़िए कितना हो गया 200 और 8 208। तो 08 इधर आ जाएगा, 2 फिलहाल हम ऐसे हाथ में रखते हैं। 13 13 13 26 1 27 28 29 30 31 31 हो गया। कितना हो गया 31.08। आगे देखते हैं 25 चौक 100, 100 का डबल जीरो इधर हाथ में, 1 25 और 4 29 29 और 1 30। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे आसान कुछ नहीं है। आगे देखते हैं कितना है 12 गुना 4 48, 12 4 16। एकदम मतलब बिना पेन का करना, ऐसा नहीं कि शुरू में थोड़ा सा हो सकता है कष्ट हो। ऐसा नहीं कि अब हम 15 गुना 12 करने के लिए भी पेन उठा रहे हैं। हाँ, गुना कर रहे हैं बैठ के, 15 लिख दिए पहले फिर 12 लिख दिए। 5 गुना 2 10 का जीरो हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3, फिर 1 से 5 को करेंगे तो 5, 1 से 1 को करेंगे तो 1, 0 5 3 8। वाह, बहुत शानदार। चलिए इसको नेगलेक्ट करते हैं, ये सब 5 तक अच्छा लगता है, 6 7 तक 8 तक मैक्सिमम। चलिए देखते हैं अब आगे। 15 गुना 12 कितना हो गया। अच्छा ये पहले भी किए थे ना 15 गुना 12, हाँ यहाँ पे किया।
इसको करने से कोई फायदा है नहीं, सीधा इसका लिख देते हैं 28.80%। दोबारा लिखा गया ये क्वेश्चन 10 और 15। अब है हमारा 12 और 10। 12 दिया 120, 120 का 20 एक इधर चलाया, कितना हो गया 12 और 10 22 और एक 23, 23.20%। ठीक है, आगे देखा जाए, आगे देखते हैं हम। 9 गुणा 2 18, एक 0 180, 80 एक इधर आ गया, 20 और 9 29, एक 30, 30.80। अब 3 गुना 2 6, तो हमको 6 नहीं लिखना है, 06 लिखना है, क्योंकि हमको पॉइंट लगाने के पहले 2 डिजिट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फिर 3 और 2 5। 15 गुना 6 कितना हो गया 90, 90 पॉइंट 15 6 21, 160 एक कितना हो गया 16 10 26 और एक 27, 27.60%। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अच्छा लग रहा होगा सेशन बहुत ज्यादा। अब देखते हैं इसी का दूसरा टाइप जो लगातार डिक्रीज होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं डिक्रीज वाला टाइप, कि जब लगातार 2 बार कोई भी चीज में लॉस हो। पहले साल मान लिया 10%, पहले साल मान लेते हैं 8%। ठीक है, 8% का पहले साल लॉस हुआ है। फिर हमको पहले थ्योरी देख रहे हैं, ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं। पहले साल 8% का लॉस हुआ है, फिर हमको और दूसरा लॉस है हमारा, मान लेते हैं 5%। ठीक है, 5% का लॉस है। तो पहले तो हम इसको ए बी से देख लेते हैं, जो आप लोग को बताए थे। क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 8x इंटू वाई अपॉन 100, ये 40 हो गया। डबल जीरो है तो ये काटने पे ओवरऑल कितना आएगा 0.40। देखिए -8 -5 कितना हो गया -12। ठीक है, सॉरी -13। -13 में अगर प्लस हम 0.40 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13 रुपया में, मान लिया जाए हम घटा देंगे 0.40 तो कितना हो जाएगा 12 रुपया 60 पैसा हो गया ना। चलिए अब इसे हम लोग अपने मेथड से देखते हैं। ये है गंदा वाला मेथड। ठीक है, अपना मेथड क्या है, क्वेश्चन था हमारा 8% का डिक्रीज, दूसरा डिक्रीज था हमारा 5% का। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, हाँ डिक्रीज वाले केस में भी मल्टीप्लाई ही होगा पहले। 8 पचे 40, 40 पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब एक बार दोनों को जोड़िए, देखिए ये दोनों को गुणा करके अगर आप मन में रख सकते हैं तो और भी अच्छा है। 8 40 को, अच्छा पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लिया। ओके, 8 5 13, कुछ नहीं करना, इधर जो भी नंबर आया ना ये फर्स्ट वाले में हम इसको माइनस कर देंगे। 13 में 13 रुपया में अगर हमको 40 पैसा खर्च हो गया तो बचेगा कितना 12 रुपया 60 पैसा। ठीक है, एक और एक और देखते हैं। 4% मान लेते हैं हम, पहला लॉस है। दूसरा लॉस हम मान लेते हैं कितना, माने 5% ले लेते हैं, 5%। ठीक है, चलिए देखते हैं। 5 चौक 20, मन में डायरेक्ट एकदम 0.20 रखना है। ठीक है, 5 4 9, 9 रुपया में अगर 20 पैसा खर्च हो गया तो बचेगा कितना मेरे पास 8 रुपया 80 पैसा। ओके, आप इस टाइप से भी निकालोगे, आपका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब बनाना स्टार्ट करते हैं।
आप लोग अपना आंसर मैच कीजिए और बताइएगा इंक्रीजिंग वाले में कितना सही हुआ, डिक्रीज में कितना सही हुआ। ठीक है, देखते हैं कितना हो जाएगा। 6×7 = 42। ठीक है, 6×7 = 42 हो जाएगा। यहाँ समझाते हैं ये वाला 42। ठीक है, अब 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13। अब सोचिए 13 रुपया में अगर 42 पैसा घटा लिया जाए तो कितना होगा। मान लीजिए 13 रुपया का हम मार्केट ले गए, 42 पैसा हमसे खर्च हो गया, तो कितना बचेगा, 58 पैसा बचेगा ना। तो 12.58 यानी 58। ओके, यहाँ हम लिखते हैं डायरेक्ट 12.58 बोल दिया कि पहले साल शेयर 7% गिर गया, दूसरे साल 6% गिर गया। या फ्लिपकार्ट वगैरह में पहले डिस्काउंट दे रहा था 7% का, फिर उसी चीज पे हमको 6% का दे रहा है। तो ओवरऑल पहले के अकॉर्डिंग अब कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो 12.58%। ठीक है, अब देखते ही है अगला क्वेश्चन क्या है। 10 बचे 50, 50 पैसा को माइनस करना है 15 में, तो कितना हो जाएगा, 14 रुपया 50 पैसा। 14 रुपया 50 पैसा। अब 30×40 है, तो 4×3 = 12। ठीक है, 4×3 = 1200। यहाँ देखते हैं हम ये वाला। ठीक है, 30 है और 40 है, ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1200। 1200। यहाँ अब 30 और 40 कितना हो जाएगा, 70। 70 में 10 घटाएंगे तो 60, 60 और फिर 2 घटाएंगे तो 58। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। पहले तो हो गया 1200, दशमलव के बाद इधर क्या है 12, ये तो जाके माइनस होगा ना, ये तो डबल जीरो है, इसका तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70। 70 रुपया में अगर हमको 12 रुपया खर्च हो गया तो बचेगा कितना, 58। ओहो, 12 रुपया अगर खर्च हो गया तो बचेगा कितना, 58। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 15×20, 15×2 कर लीजिए, कितना हो गया, 30, एक जीरो यानी 300। 300 का डबल जीरो तो आप छोड़ ही दो, बच गया 3। 3 माइनस करेंगे 15, 20, 50। 50 में 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43। एक सेकंड, एक सेकंड। 15×20, 15×20, 15×2 30, 30, एक जीरो। अरे यार 15 20 है ना, तो 15×2 30, एक जीरो, 303। 15 और 20 और 10 30, 30 5 35। ठीक है, 35 में 3 जाएगा तो कितना हो गया, 32% होगा। 35 में 3 जाएगा तो 32%। 32%। ठीक है, अच्छा ये 35×2 70 यानी 700। 700 क्योंकि डबल जीरो तो उधर है ना। 7 माइनस करेंगे किसमें, 30, 20, 50, 5, 55। 55 में अगर 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 48। बिल्कुल, 48%। 20, 10×12 कितना हो जाएगा, 120। 120 है ना, 120 यानी 1 रुपया 20 पैसा हमको माइनस करना, जो भी वैल्यू आता है। तो है कितना, 10 और 12 कितना हो गया, 22। 22 रुपया मगर 1 रुपया जाएगा तो कितना बचेगा, 21 रुपया। 21 रुपया में फिर 20 पैसा चला गया तो कितना बचेगा, 20 रुपया 80 पैसा। ठीक है, 20 रुपया 80 पैसा बचेगा। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 और 12। 14×12 तो अभी जस्ट बताए थे। 14×10 140, 14 14 14 28 यानी 140 में 28 जोड़ेंगे तो 168 यानी 1 रुपया 68 पैसा हमारा खर्च हो गया। ठीक है, अब देखो पहले प्लस कर लो,
12 12 24 25, 26 रुपया में 1 रुपया गया, कितना बचेगा? 26 रुपया में 1 रुपया चला गया तो 25, 25 में फिर 68 पैसा हमको और खर्च हुआ है, तो बचा कितना? 32, तो 24 रुपया 32 पैसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 गुना 15, 12 गुना 15 है ना? कितना हो जाए? 180 होगा ना? तो 1 रुपया 80 पैसा हमको माइनस करना है किसमें? 1 रुपया 80 पैसा माइनस करना है किसमें? 12 12 24 25 26 27 रुपया में, 27 रुपया में 1 रुपया जाएगा 26 रुपया, फिर 80 पैसा जाएगा तो 25 रुपया 20 पैसा। आगे देखते हैं। 20 गुना 9 कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 180, 1 रुपया 80 पैसा माइनस करना 28 रुपया में, 28 में अगर 1 रुपया माइनस करेंगे तो 27, 27 रुपया में अगर हम 80 पैसा माइनस करेंगे तो 26 रुपया 20 पैसा। कितना? 26 ही होगा ना? एक सेकंड, 101 रुपया 80 पैसा हमको माइनस करना है, 29 रुपया, 20 और 9 29, 29 रुपया में 1 रुपया गया 28, ठीक है? 28, 28 रुपया में फिर 80 पैसा चला गया तो 27 रुपया 20 पैसा। ओके, पर कहीं गलती हो जाएगा तो थोड़ा देखिएगा, ऐसे तो कोशिश कर रहे नहीं हो। अब 16 गुना 13 करना है। 16 गुना 13 आप लोग पहले तो खुद से दिमाग में वीडियो पॉज करके कीजिए बिना पेन का। चलिए कर लिया, कितना हो गया? 16 गुना 10, 13 को हम 10 और 3 मान लेते हैं, ठीक है? तो 160 तो इधर हो गया, 16 गुना 10 160। अब 16 गुना 3 16 32 16 48, ठीक है? 48 है ना? और उधर 160, 48 का 40 निकाल लिए, 160 में 40 जोड़ेंगे 200, और इधर हो जाएगा 8, 208, यानी 2 रुपया और 8 पैसा हमको माइनस करना है। 2 रुपया और 8 पैसा हमको माइनस करना है। अब जोड़ लेते हैं, 13 13 13 26, 27 28 29, 29 रुपया में 2 रुपया जाएगा तो 27 रुपया, 27 रुपया में 8 पैसा जाएगा तो 8 पैसा जाएगा तो 26 रुपया 92 पैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 गुना 12, 12 दूनी 12 36, ठीक है? यानी 3 रुपया 60 पैसा हमको माइनस करना है किसमें? 30 10 30 10 40 दो 42, 42 रुपया में अगर 3 रुपया पहले माइनस करते हैं, 42 में अगर हम 3 रुपया माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 में 3 करेंगे तो 39, 39 रुपीज है। 39 रुपीज में अगर फिर से हम 60 पैसा माइनस कर देते हैं तो 40 पैसा बचेगा, 38 रुपया 40 पैसा। ठीक है, 38 रुपया 40 पैसा। ये सब डिक्रीज में जा रहा है। अब 28 गुना 13 खुद से एक बार दिमाग में कीजिए, कितना हो गया? देखिए 28 गुना 13 ऐसे 3 ऐसे भी कर सकते हैं। 28 को आप मान लीजिए 20 और इसको मान लीजिए 8, मानिए क्या है ये 20 गुना 3 कितना हो गया? 60 और 8 दिया 24, 60 में अगर हम 24 जोड़ेंगे तो 60 में 20 जोड़ते हैं पहले, कितना हो गया? 80 और 4 84, ठीक है? 84 ही होगा पक्का। 8 24, 60 और 20 80 4 84, ठीक है? संतुष्टि के लिए एक बार गुणा खुद से कर लेते हैं। 8 24 से 4, हाथ में 2, 3 नीचे 1 7 8, ठीक है? 84, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो 28 गुना 3 यानी 84 पैसा हमको माइनस करना है। 84 पैसा माइनस करें तो 16 पैसा तो बचेगा, ऐसे ही पहले जोड़ लेते हैं। 28 और 3 कितना हो गया? 31, 31 यानी 30 रुपया 16 पैसा। ओके, 30 रुपया 16 पैसा का ओवरऑल को लॉस लगा है, या सॉरी 30%, 30.16%। आगे देखते हैं। 25 चौक 100, 1 रुपया माइनस करना है 29 में, यानी 28 हो गया। बहुत आसान था। चलिए, यहां तक हमारा टाइप 2 होता है खत्म। पहले हम लोग देखे हैं सक्सेसिव मेथड में इंक्रीज इंक्रीज, ठीक है? फिर देखें हम लोग डिक्रीज डिक्रीज। ये कंप्लीट हो गया आज के वीडियो में।
ये भी आज के वीडियो में कंप्लीट हुआ। ये भी आज के वीडियो में ही सोच रहे हैं कंप्लीट कर दें। ऐसे 30 मिनट हो चुका है। इंक्रीज और डिक्रीज चलिए इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थोड़ा कम ही क्वेश्चन लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आपको नहीं बताया अभी इसका थ्योरी। जैसे इसमें है पहले इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हुआ है। हालांकि इसका फॉर्मूला हम पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। चलिए पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। 2% क्या हुआ है, कोई वस्तु का दाम बढ़ गया है, फिर क्या हुआ 3% घट गया है। इसको अगर प्रॉफिट लॉस में ऐसे बता दिया, क्वेश्चन बना दिया जाता है। पहले मंथ श्याम की सैलरी 2% इंक्रीज हो गई, दूसरे मंथ 3% डिक्रीज हो गई, तो ओवरऑल उसके सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। या चलिए परसेंटेज पे तो बनेगा ही, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बनता है। खैर इसको देखते हैं अभी। सबसे पहले क्या करना है, जब इंक्रीज और डिक्रीज रहता हो तो पहले संख्या में इंक्रीज में हम डिक्रीज को माइनस कर देंगे। जैसे 2 में हम 3 को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अच्छा इधर क्या हो जाए 3 दूनी 6, 6 नहीं लिख के हमको पॉइंट के इधर क्या रखना है 2 डिजिट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -1.06%, ठीक है। कितना हो जाएगा -1.06% ओवरऑल उसके मान लिया जाए सैलरी में लॉस हुआ है, जो उसका पहले हुआ करता होगा। मान लिया जनवरी में उसका कुछ सैलरी होगा, फरवरी में 2% बढ़ गया, फिर मार्च में 3% कम हो गया, तो ओवरऑल उसके सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़ा है 1.06% का कमी हो गया है और नुकसान में है। एक और क्वेश्चन हम पहले 3 नंबर बताते हैं, ठीक है। 3 नंबर है 15% का पहले सैलरी बढ़ गया है, फिर क्या हो गया 10% उसका सैलरी कम हो गया है। तो क्या हो गया ना, देखिए पहले वाले में अगर दूसरे वाले को घटाएंगे हम, पहले ऐसे करते हैं पॉइंट के इधर वाला ही रखते हैं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। 15 गुणा 10 कितना हो जाएगा 150, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 150, ठीक है। अच्छा और अब इधर देखते हैं दूसरा केस क्या बन रहा है। 15 में से अगर हम 10 को माइनस कर लेंगे तो बचेगा कितना हमारे पास 5। 15 में से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, लेकिन डिक्रीज है ना, तो ओवरऑल हमको इसको भी माइनस करना पड़ेगा। किसको, जो फर्स्ट केस हमारा था 5 रुपया में अगर 1 रुपया 50 पैसा हम घटा दें तो बचेगा कितना हमारे पास, जल्दी बताओ। 5 रुपया में 1 रुपया गया 4 रुपया, फिर 50 पैसा चला गया, यानी 3 रुपया 50 पैसा। ये परसेंट, हालांकि ये पैसा हम बोल के समझा रहे हैं, ये परसेंट है, ठीक है, ताकि क्लियर समझ। अच्छा इस बार हमारा ओवरऑल क्या हुआ है, बढ़ा हुआ ही है सैलरी। मान लिया जाए श्याम का सैलरी कुछ होगा जनवरी में, दिसंबर में कुछ होगा, ठीक है। मान लें 2025 में उसका सैलरी कुछ होगा, जन 2026 जैसे ही आया ना या आने वाला है, तो उसका सैलरी 15% इंक्रीज हो गया, फरवरी में 10% घट गया, तो ओवरऑल उसका सैलरी पहले के अकॉर्डिंग क्या है, क्या है अभी भी वो उसका सैलरी घटा हुआ नहीं है, प्रॉफिट में ही चल रहा है। यानी कि अभी भी जो उसका सैलरी होगा पिछले साल दिसंबर में, उसके अकॉर्डिंग अभी अगर देखा जाए तो 3.50% का अभी भी उसका सैलरी बढ़ा हुआ ही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। तो हम्म तो उसका आंसर कितना आया था, प्रॉफिट में था ना 3.50, हाँ 50%। अब आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, जो टाइप था हम बता दिए, समझा दिए, थ्योरी भी खुद से ट्राई कीजिए, नहीं कीजिए कोई फायदा नहीं है साथ में देखने का, ठीक है। चलिए कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन, छोड़े थे स्किप किए थे। तो 5 गुणा 4 यानी 20 पैसा, ठीक है। और 4 रुपया हम 5 रुपया घटाएंगे तो 1 रुपया का लॉस है, और इधर 20 पैसा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, 35 गुणा 20 है, कितना है 35 गुणा 20। तो 35 को अगर हम गुणा करेंगे तो कितना 2 से 70 हो जाएगा, यानी 700 हो जाएगा, 700 हो जाएगा ना। 35 गुणा 2 70, एक जीरो 700, 700 में दशमलव के बाद 2 जीरो है, इधर बच गया हमारा 7। ठीक है, 35 में पहले हम 20 घटाएंगे तो बचेगा कितना हमारा 15, 15 में 7 फिर से घटाएंगे तो बचेगा कितना 8%, यानी ये अभी भी प्रॉफिट में ही है। ओके, आगे बढ़ा जाए। 20 दें 200, 200 2, 20 में 10 घटाएंगे 10, 10 में 2 जाएगा 8 फिर से। चलिए अब थोड़ा स्पीड में करते हैं, आप लोग भी स्पीड में कीजिएगा, प्रॉफिट में है। 20 में 15 गया, 5 इधर है और इधर कितना हो गया 300। 15 गुणा 2 30, जीरो 300, 300 का 3 और इधर 5, 5 में 3 जाएगा तो 2% प्रॉफिट में, प्लस जो दे रहा है प्रॉफिट में है, माइनस अगर आएगा तो जैसे ये दोनों आया था माइनस में है। दूसरा देखते हैं 50 रुपये में 20 रुपया गया 30 रुपया, ठीक है, या 30% जो बोलना है बोलिए। फिर 5 गुणा 2 10, 10 में से 2 जीरो, यानी कि 1000, 1000 में 2 जीरो अगर हटा दे पीछे से तो 10 बचेगा। अब 50 में 20 जाएगा तो 30, 30 में फिर से हम 10 माइनस करेंगे तो 20 प्लस में। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को फिर से एक बार यहाँ पे देख लीजिए। 50% था ठीक है, और 20% डिक्रीज था, ये इंक्रीज था। ओके, पहले तो क्या करते हैं, ये दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, 1000 का पीछे से 2 जीरो खत्म हो गया। बस अब हमको 10 माइनस करना है, ठीक है, एक्स्ट्रा वाला जो है अब इंक्रीज वाले में से डिक्रीज वाले को अगर घटाएंगे तो 50 में 20 घटाएंगे तो होगा कितना 30, 30 में अगर 10 घटाएंगे तो 20 होगा। ये सबको जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका जल्दी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब 20 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 11 गुणा 2 22, 22 और जीरो यानी 220, 220 ही होगा ना, हाँ 220 होगा। अब अगर यहाँ लिख लेते हैं, अगर हम एक्स्ट्रा वाला को माइनस करना है ना, 20 में से 11 जाएगा कितना होगा 9, 9 में 2 जाएगा कितना होगा 9 में 2 जाएगा 7। एक सेकंड फिर से कर रहे हैं। 11 गुणा 2 22, एक जीरो यानी 220, पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए। अब 20 में 11 जाएगा तो 9, 9 रुपया में फिर से अगर 2 रुपया चला गया तो 7 रुपया और 20 पैसा गया तो कितना बच गया 7 रुपया में अगर 20 पैसा गया तो 6 रुपया 80 पैसा, लेकिन है हालांकि ये भी अभी प्रॉफिट में ही 6 रुपया 80 पैसा, यानी 6.8%। अब देखते हैं इधर, इधर घटाएंगे तो कितना बचे 8, अब 22 दिया कितना होगा 66, 66 में एक जीरो दे देंगे यानी 6 रुपया 60 पैसा, तो 40 तो लास्ट में आएगा। हालांकि आप ऑप्शन अगर दिया हुआ हो तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी फिलहाल 30 में अगर 22 जाएगा तो 8, 8 रुपया में 6 रुपया चला गया तो बचा कितना 2 रुपया, 2 रुपया में 60 पैसा जाएगा तो 1 रुपया 40 पैसा अभी भी प्रॉफिट में है। हर जगह हम पैसे का बोल के इस्तेमाल कर रहे हैं परसेंटेज में ताकि आपको समझ में आए, या तो चले आगे से हम परसेंटेज ही बोलते हैं, बहुत पैसा वाला हो गया। 15 गुणा 8 कितना होगा 120, यानी 1.20%, 1.20% को हमको माइनस कर देना है किसमें, अगर 15% में 8% माइनस करेंगे तो 7%, 7% आएगा ना, हाँ 7% में 1% माइनस करेंगे तो 6%, 6% में फिर 0.20% माइनस करेंगे तो 5%, 5.8 आ जाएगा।
5.8%। ठीक है, प्लस में। इधर देखते हैं कुछ क्वेश्चन। भारतीय 36,360, ₹3.60 माइनस करना है। इसमें 30 में अगर हम 12 को माइनस करते हैं, 30 में पहले 10 गया तो 20, 18, 2 फिर गया तो 18 हुआ ना। 18 रुपया में 3 रुपया गया तो 15 रुपया, 15 रुपया में अगर 60 पैसा गया तो 14 रुपया, 14%, 14.40। कहाँ थे यहाँ, 14.40%। 25 चौक 100, 1 रुपया डायरेक्ट माइनस करेंगे। 25 में 4 जाएगा तो 21, 21 में 4 जाएगा तो 20%। ये अभी भी प्रॉफिट में है। आगे 28 दिया। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी 28 गुणा 3 था ना, शायद, हाँ होगा। तो 28 दिया कितना हो जाए, 28 दिया कितना हो जाएगा, 20 दिया 60, 8 दिया 24, 84, 84 हो गया ना। 84, 28 गुणा 3, 84.84% हमको माइनस करना है। किस में, 28 में 3 जाएगा तो 25, 25 में, एक सेकंड 25 में 84 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा इधर, 16 पैसा। ठीक है, यानी 25 में 16 पैसा माइनस करेंगे तो 24 रुपया 16 पैसा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 14 गुणा 7, ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क। ठीक है, ये आप लोग खुद से कमेंट में बताइए। इतना तो हो ही गया, बहुत आसान है। चलिए अब एक और टाइप हमारा बच गया है सक्सेसिव में ही। उसको जब कभी भी हम अगर परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट पढ़ाएंगे तो उसमें क्वेश्चन के साथ डिटेल में बताएंगे, अभी अब नहीं। जैसे क्वेश्चन आता है 33.1/3% का प्रॉफिट हुआ, फिर 10% का प्रॉफिट हुआ, इस टाइप का हो गया। और मान लिया जाए ऐसे बन गया 6.2/3% का इंक्रीज हुआ बोल देगा, या डिक्रीज बोल देगा, वो सब क्वेश्चन में देखेंगे। और दूसरा बोल देगा 25% या कुछ भी 30% का इंक्रीज या डिक्रीज, वो टाइप क्वेश्चन में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए चलिए यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।